हरे कृष्ण। हरे राधे राधे। तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 13 हरे कृष्ण। अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। दोहराएगा। मैं पढ़ूं जी? माता जी मैं पढ़ ओके, छाया माता जी बोले, और ललिता माता जी, सत्यवती माता जी। सत्यवती सिर्फ माता श्लोक जी। पढ़ना। जी माता जी सिर्फ श्लोक पढ़ना है। जी। ओके। हरे कृष्ण हरि बोल। देहिनोऽस्ति मन्यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्ण। ओके, हरे ललिता माता जी श्लोक बोलिए। हरे कृष्ण। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। असुभा माता जी। हरि बोल। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हरि बोल। ओके, सत्यवती माता जी आप श्लोक और अनुवाद और तात्पर्य को पढ़िए। हरे कृष्णा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो कभी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और क्योंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना असंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीम व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को वष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह
धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार के विखंड से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। वे भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि यहाँ पे आत्मा और शरीर का अंतर भगवान बता रहे। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, मैं नहीं रहा हूँ, तुम न रही हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान कह रहे कि देहिनो यथा देहि, देहि और देह, तो शरीरधारी। देहि का अर्थ है शरीरधारी। इस प्रकार शरीरधारी आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उस प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा से शरीर में चला जाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे, क्या बता रहे कि शरीरधारी आत्मा ने क्या किया है? आत्मा ने शरीर को धारण किया है। तो ये शरीरधारी शरीर में अग्रसर हो रहा है। इसी शरीर में हम देहांतर हो रहा है, देह का अंतर हो रहा है, आत्मा का नहीं।
वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है, भगवान द्वारा उदाहरण दिया जा रहा है। जिस प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से शरीर आत्मा इस शरीर में, आगे के नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे, इस शरीर क्या हो रहा है, कौन बताएगा? इस प्रकार से ये देहांतर हो रहा है। That is the different stages from the childhood to youth to old age, disease, and finally death. Yes. तो इसमें यह देख रहे हैं हम, The soul remains the same. It's a body that undergoes all the changes, and once a person dies, they will get fresher in the body. जी, हम यहाँ पे भगवान उदाहरण ये कि इसी शरीर में देह बदल रहा है, बदल रहा है। बाह्य अवस्था में जो हमारा शरीर था वो कहाँ गया, खत्म हो गया। जो अवस्था में जो शरीर है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं। और फिर वृद्ध अवस्था, तो ये आत्मा जो है शरीर के कारण ऐसा लगता है कि बदल रहा है, लेकिन एक्चुअली आत्मा नहीं बदल रहा है, क्योंकि हम वही हैं। जो शरीर हम पहले था वो शरीर अभी नहीं है, लेकिन हम है। जैसे अभी किसी ने बताया कि शरीर जो हमारा, अगर हम बचपन का फोटो देखें तो हम उनको अपने आप को पहचान भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि शरीर बदलता है तो उससे उसके साथ साथ हमारी याददाश्त भी कम हो जाती थी। हम नहीं जान सकते, नहीं स्मरण होता है। कुछ चीजें हैं उसका स्मरण रहता है, लेकिन हम कैसे देख रहे हैं, तो फिर हम हमारे माता पिता है बोलेंगे हाँ, जो ये दो बच्चों के बीच में जो है बात हो, तो शरीर कहाँ गया, नष्ट हो गया। तो इसी शरीर में ये जो आत्मा गुजर रही है, पर आत्मा जो है वही है जो जिस शरीर चला गया, जो शरीर नष्ट हो गया, बचपन का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन हम नष्ट नहीं हुए। हम मतलब आत्मा नष्ट नहीं हुई है, आत्मा वैसी की वैसी है। तो क्या चल रहा है ये, तो यहाँ पे भगवान ये दिखाना चाहते हैं या यह समझना चाहते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं हुई। क्या हो रहा है नष्ट, शरीर नष्ट हो रहा है। आत्मा हमेशा के लिए है, शरीर हमेशा के लिए नहीं है। और जिस प्रकार से ये चेंज हो रहा है, ये बदलाव हो रहा है, मृत्यु भी एक बदलाव है। देहांत, हम लोग देहांत, मृत्यु को क्या बोलते हैं, देहांत, तो देह को बदल दिया। हम अपने देह को बदल रहे हैं इसी जीवन में, हमने अपने देह को बहुत बार बदला है। उसी प्रकार से जब मृत्यु के समय जो है हमारा देह हम बदल देंगे, दूसरे शरीर में चले जाएंगे। तो प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है। हमारा शरीर बदलता है, प्रति क्षण बदलता है। और वैज्ञानिक साइंस भी ये एक्सेप्ट करता है कि शरीर बदल रहा है। हमारे सब जो अंदर की जो सेल्स है विनष्ट हो रहे, नए सेल्स डेवलप हो रहे हैं। ओनली वन पार्ट ऑफ बॉडी विद द सेल्स डेवलप, which part is The soul. and the soul is not body, Brain? brain. So brain cells, once they are destroyed, they cannot be. Therefore it's very difficult to, जब ब्रेन का जो जितने जो सेल्स हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर नहीं हो सकते। इसके लिए वेरी केयरफुल विद ब्रेन। तो
बाकी सेल्स बदले रिपेयर होते हैं, नए नए चेंजेस आते हैं शरीर के अंदर। इस प्रकार से ये बदलता रहता है, कभी में कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी व्यष्टि आत्मा वही रहता है। व्यष्टि आत्मा क्या होता है? वही का वही रहता है, वो बदलता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा शरीर बदलकर दूसरे शरीर ले आना कर जाता है, और क्योंकि इधर में उसको शरीर मिलना अवश्य संभव है, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न द्रोण के लिए शोक करने की कोई कारण था। तो शरीर बदलेगा, और मृत्यु के बाद उनका शरीर नया शरीर। यहाँ पे प्रभा जी बता रहे हैं तो हर्षित होना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर वृद्ध हो गया। अभी वो वृद्ध शरीर बदल के नया शरीर मिलेगा, तो शोक का कारण नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। तुम उनको मारोगे, वो मर जाएंगे, तो वे स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है। और महाराजा गुरु के वरदान के कारण जो कोई भी इस भूमि में, इस जगह में अपने देवता की उनको स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। तो विन विन सिचुएशन में तो भी उनको एक तो उनका बुरा शरीर की पीड़ा मिट जाएगी, दूसरा स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, और तीसरा के नया शरीर मिलेगा। तो इसीलिए पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर करा, इसलिए उसे प्रसन्न होना चाहिए था, बदलकर नया शरीर करेंगे, और इस तरह इस नई शक्ति प्राप्त हो जाए, नई शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। शरीर परिवर्तन से जीवन के में किए गए कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों पर लिखा हो जाता है, जो कि भीष्म व द्रोण Frozen, Mataji, frozen. Oh, I thought I was frozen. हाँ I said I thought I was frozen. हाँ, मैंने भी इसीलिए वो गैलरी में गई देखने की। We can't hear you, Mataji. No, that is no.
No, still can't hear you. Can't hear you. बोल हरे कृष्ण आवे Hari दी Bol, Hari Bol. Can you hear me now? Yes. Yes, we can hear. Because there's some electricity failure. There's been thunder and lights, not lightning, but it's raining. So because of that thunder, the weather has suddenly changed. Yes, it was raining here early morning. It rained, yeah, it Not too much, but it was sort of thundering. So anyway, sorry for the interruption. तो अर्जुन के लिए कोई शोक का कारण नहीं था, क्योंकि भीष्म अर्जुन उनको नए शरीर प्राप्त होंगे, नए शरीर उनको मिलेगा, उनको नई शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि साधु से उनको जो है आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भगवान के सामने। तो बहुत सारे, तो दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे। तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर निरंतर अवस्था होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु पर आत्मा दूसरे शरीर में चले जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन मोह प्राप्त नहीं होता। तो भगवान कह रहे धीर व्यक्ति जो है ऐसे मोह से प्राप्त जो नहीं होता, ऐसे परिवर्तन से मोह प्राप्त नहीं होता। और जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। इसीलिए नहीं करना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे? आत्मा और शरीर के अंत का अंतर ज्ञान। स्क्रीन शेयर You already had that. Now I have to just so you can do it later also, no problem, what we say. So ये आत्मा शरीर का अंतर ज्ञान है कि आत्मा कुछ नहीं होता। आत्मा हमेशा ऐसी रहती है, जो बदल रहा है वो है शरीर, और शरीर हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि मुझसे वो नष्ट हो जाता है और नहीं बस करता है। और क्या रूप है आत्मा के विषय में हमें ध्यान तो कौन देगा? क्या पढ़ना है? जो भी पढ़े ये जो इम्पोर्टेंट है, पर भी समय नहीं हमारे श्लोक को पढ़ेंगे, दुख तथा दुख उदय तथा काल क्रम में अंतर्धान होना तड़ी धार्मी की आने समान है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय बुद्धि से उत्पन्न होते हैं, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से होते हैं, पर मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए क्षणिक आने सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में यात्रा स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, केवल नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में कोई झटका नहीं है। इस प्रकार मई जून के महीनों में भोजन पकाने की नहीं है। जलवायु संबंधी होते हुए मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी भी पहले भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को मोह के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन गुणों संबोधित किया है वे महत्वपूर्ण है। उनके संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वो अपने मातृ कुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृ कुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आता है। अर्जुन इससे मुक्त नहीं हो सकता। थैंक यू महाराज। तो भगवान कहते हैं कि आत्मा हमेशा के लिए, शरीर हमेशा के लिए। अर्जुन कहते हैं मेरा जो है संपर्क या मेरा जो इंटरेक्शन है किसके साथ? शरीर के साथ, ये शरीर के साथ है। ये जो मेरे शरीर संबंधी है, मेरा जो संबंध है उनका जो उनके साथ मेरा संबंध शारीरिक है। तो मेरी चिंता ये है कि मैं उनके शरीर को नष्ट कर। Arjun is saying that my interaction with them is through their bodies, and if I kill their bodies, my interaction will not be there. So how can I kill?
तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आपको सहन करना, क्योंकि सुख और दुख उनके समान है और बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके साथ संबंधित है ये जो सुख और दुख का कारण क्या है, मात्र स्पर्श, इंद्रिय विषय, मात्र स्पर्श के कारण। तो और इंद्रिय विषय चीज, सेंस ऑब्जेक्ट, तो मात्र स्पर्श ये सब जो है हमें ये सुख और दुख, ये इंद्रियों के और इंद्रियों के विषय की चीज जैसे सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट, जिस प्रकार से जब हमारी इंद्रियां अग्नि से संपर्क में आता है तो क्या होता है, क्या होता है, चलने का, गर्मी, ओके, हीट, मैंने एक्सपीरियंस हीट, एंड जब मैं वही हाथ को बर्फ को छूता हूं तो क्या होता है, क्या अनुभव होता है, ठंडा, कोल्ड माता जी। So when I touch, I experience cold. तो किसी कारण, ये इंद्रियों के कारण, इंद्रियों और इंद्रियों ने जो है ऑब्जेक्ट या क्या बोलते है ना, ये इंद्रियां, उसकी वजह से हमें जो एक्सपीरियंस हो रहा है। तो कभी यही हाथ कभी गर्मी कभी ठंडी का अनुभव करता है। तो भगवान कहते हैं शीतोष्ण, शीत और उष्ण, गर्मी और ठंडी। गर्मी और ठंडी क्या है, ये बाहर ही है, गर्मी और ठंडी जो हम एक्सपीरियंस। और दूसरा जो जो द्वंद है, ड्युअलिटी है, हीट एंड कोल्ड, वो हमारी इंद्रियों के स्पर्श के कारण। अगर हम गर्म चीज तो हमें गर्मी अनुभव होती है, अगर हम ठंडा चीज को स्पर्श करते हैं हमें ठंडा अनुभव होता है, ये बाहरी है। और जो इंटरनल है, अंदर का जो है वो सुख और दुख। तो इस प्रकार से गर्मी में जब हम कुछ ठंडी चीज का स्पर्श करते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है, सुख। और ठंडी में जब हम कुछ गर्म चीज का अनुभव करते हैं तो हम जो है सुख मानते हैं। लेकिन अगर हम ठंडी में किसी ठंडी चीज को स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, दुख। गर्मी में अगर हम गर्म चीज को स्पर्श करते हैं क्या होता है, दुख। तो ये सुख और दुख, ये जो है भगवान कहते हैं ये गर्मी ठंडी सुख दुख ये इंद्रिय भोग के कारण। ये चीज जो हमें सुख देता है, जैसे कि ठंडी में हमें गर्मी जो है सुख देती है, वही चीज जो है गर्मी में हमें जो है दुख देता है। तो इस बात से तो शीत गर्मी ठंडी दुख सुख वो हमेशा के लिए नहीं। तो ये तो बात था, जब ठंडी होती है तो जो है दुख भोगते हैं, तो श्वसन करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अनित्य, ये हमेशा के लिए नहीं। तो जब हम ठंडी, ये दो लेवल के हैं, दो लेवल पे हैं, बाहर जो ठंडी और गर्मी, और अंदर जो है सुख और दुख। जब बाहरी कष्ट होता है, जैसे कि ठंडी है तो हम उस ठंडी से बचने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम गर्म कपड़ा पहनते हैं, हम गर्म कपड़ा पहनते हैं ना। तो इस प्रकार से हम उसको, ये जो हमारे सुख और दुख का किस प्रकार से उसको सहन करने के लिए हम के उपाय निकालते हैं, कैसे हम उसका उपाय निकालें, हम सोचते हैं। और इस प्रकार से दुख और सुख से या गर्मी से बचने के लिए हम कोई उपाय निकालते हैं। जैसे बहुत गर्मी है तो एसी या पंखा वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस कष्ट से मुक्त हो सके। इसी प्रकार से जब हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं, इसको कैसे हम उसको भी उपाय निकालना है, हम इस प्रकार से हमसे बच सकते हैं। और तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से और ठंडी हमेशा के लिए नहीं है, और उसके लिए हम उपाय
निकालते हैं, तो उसी प्रकार से दुख और हमेशा के लिए नहीं है, उसको अगर हम समझ ले वही उपाय है। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं हमारे लिए नहीं है। तो भगवद गीता यहाँ पे हमें ये सिखा रहा है कि किस प्रकार से कभी कभी दुख आ जाता है, अगर हम समझ ले कि ये हमेशा के लिए नहीं है, जिस प्रकार जो है हमेशा के लिए नहीं है, तो हम उसको सहन करना सीखें। जो सुख आए तो लेकिन ज्यादा उछल कूद, भगवान कहते हैं ताम प्रत्यक्ष भारत सहन करना, सुख को भी सहन करना है और दुख को भी सहन करना सीखना है। क्योंकि अगर सुख आए, अगर समझो कोई बच्चा स्कूल में एग्जाम में सब फर्स्ट आ गया तो वो बहुत उछल कूद, तो बहुत आनंद, लेकिन अगले सेमेस्टर में उसको प्राप्त नहीं हो तो फिर वो बहुत दुखी हो जाता है। ये जो है हमें सहन करना, सुख भी और दुख भी। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अगले बार टॉलरेट करना। और हम क्या करते हैं कि जब भी कुछ दुख आता है तो हम मायूस हो जाते हैं और फिर हम पीछे हट जाते हैं, उसको कहते हैं हम उसको अंत करना चाहते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं होगा। हमें इसको सहन करना है और धीर बनना है, और जैसे जैसे हम धीर बने, जैसे जैसे हम समझेंगे, तब हम जो है इस अनित्य को समझेंगे। किस जगत में सब कुछ इसको है, इस ऋतु क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है, हम जो है हमेशा के लिए। और ये बात जो है भगवान को कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नष्ट होता है, आत्मा ही नष्ट आत्मा लिए है, लेकिन मेरा तो समझ से तो मैं कैसे वो मानूं क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। भगवान कहते हैं नहीं, ये बात नहीं, ये मैं समझता हूँ कि आप उनके साथ, और आप जो है उनके साथ जो संबंध रख के विषय में बोल रहे हैं, पर आपका क्षत्रिय धर्म है। तो आपका क्षत्रिय धर्म क्या है कि कोई अधर्म को जो है दंड देना। तो शारीरिक संबंध जो है, तो अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, ये भगवान के लिए। उन्होंने गलती की है और तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि उनको दंड दे, और इस शारीरिक संबंध के कारण तुम अपने क्षत्रिय धर्म से पीछे हो रहे हो, और ये शारीरिक संबंध होने के कारण तुम्हें उसको सहन करना पड़ेगा। तो ये सहन करना पड़ेगा कि तुम अपने कर्तव्य पालन में जो शारीरिक संबंध है, क्योंकि उन्होंने गलती की है, इसी उनको सहन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। और तुम तो ये क्षत्रिय मतलब तुम्हें हक है, अधिकार है कि तुम उनका वध करें, और मैं भी आपको कह रहा हूँ कि वो वध करो, नहीं सकते इसको सहन करो। और उनकी जो उन्हें गलती किया है, मैं आपको ऑथराइज कर रहा हूँ, आप ऑथराइज है, और उसे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। तो विश्व और दुख जो डुअलिटी है, उसमें हमें जो है समझना है। जो आगे भगवान कहते हैं कि सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और व्यय, धनी या गरीब, इन सब चीजों में हमें समान रहना है। अगर हम समान रहेंगे तो हम मुक्ति के योग्य बन जाएंगे। तो आगे यही बताया, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और जैसे कि उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर गर्मी के मौसम में भी अगर हमें रसोई घर में जो है प्रसाद बनाना है, तो हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, चाहे सुख और दुख आए, या चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, उसको सहन करते हैं। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। तो उनको सहन करना, भगवान कहते हैं सहन करो। तो आगे कौन करेगा? माता जी, राशि माता जी आ रहे हैं। राशि माता जी, तो भगवान कह रहे हैं कि यमी न व्यवथयते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम। तो भगवान कह रहे हैं कि
सुख और दुख में धीर रहो, सुख और दुख में धीर रहो कि सब कुछ जो है जगत में है टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं है। वो पास हो जाएगा, निकल जाएगा, समय के कारण ये निकल जाएगा, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें सहन करना सीखना। तो ये सहन करने की शक्ति को कैसे प्राप्त, तो आगे भगवान ही समझाने जाएंगे कि हमें जानना है कि चीजें जो है शरीक है और आत्मा जो है हमेशा के लिए है, और सुख और दुख जो है वो क्योंकि भौतिक चीज है, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है, इसीलिए उसको सहना के लिए हमेशा के लिए नहीं, बदल जाएगा, बदलाव जब जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो जब हम समझ कि जगत में जो है कभी बात हो गई तो आधी बात गई करके आगे बनाने जाना है। हमारा नाम जो है जीवन में कहते हैं कि मुझको मुझे लगाओ, नेचर में आओ, और इस तरह से हम विचलित नहीं होंगे। हम धैर्य, दो चीजें बहुत जरूरी है, धैर्य और श्रद्धा होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। भगवान यहाँ पे जो बता रहे हैं कि सहन करो, तो धैर्य होना चाहिए। और कभी जो है कुछ बातें जो हमारे धैर्य की सीमा से साथ नहीं है कि हम उसको सहन करें, ये नहीं बताया जा रहा कि हाँ चलो द्रौपदी का ये जो है अपमान हुआ तो उसको सहन करो, ऐसी करिए। So if we are getting exploited by somebody, Krishna never said you tolerate at the cost of exploitation. तो अगर कोई बहुत शैतानी है, हमें जो कष्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो कष्ट हो कि नहीं हमें सहन करना है, छोड़ो। तो बैलेंस होना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि हाँ जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या है, और हमें किसी के द्वारा एक्सप्लॉइट न किया जाए। So we are under the exploited. We can somebody unnecessarily become distressed. Then we have to be responsible enough and we have to perform our duties to protect us from that. तो पर क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम समझे कि छोटी जो चीजें होती है उसमें हम ज्यादा विचलित न हो, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि पांडवों के जीवन में कितना अत्याचार, कितना उनके साथ किया गया। इसीलिए अर्जुन को कहते कि अपना तुम इन लोगों ने इतना सारा जो कष्ट दिया है आप लोगों को, और तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो, तो ये इनजस्ट है, ये ठीक नहीं है। ये मोह के कारण कि नहीं मैं उनको कुछ नहीं दूंगा, मैं उनको नहीं मारूंगा, मैं ये सब नहीं करूंगा, तो ये अन्याय। अपने कर्तव्य खास करके जब तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो और तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का ये धर्म है कि रक्षा करे, और तुम पीछे हट रहे हो किसके कारण? ये जो शाश्वत या ये शारीरिक संबंधों संबंध जो क्षणिक है उसके लिए, क्योंकि वैसे भी मृत्यु का सामना तुमको करना ही पड़ेगा, चाहे तुम उनको मारो या ना मारो, मृत्यु से वैसे भी नहीं बच सकेंगे। और तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट के ये अन्याय कर रहे हो, इसलिए तुम अपने कर्तव्य को निभाओ और जो धर्म है उसको निभाओ, अपने धर्म को निभाओ। तो ये सुख और दुख और लाभ हानि, जय विजय अजय पराजय, उसको समान रूप से भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होगा और इन दोनों में संभाव रखता है तो निश्चित से मुक्ति के योग्य है। तो क्या करना है, तो हमें एक्चुअली ऑब्जर्वर रहना, ऑब्जर्वर जो कहा है ऑब्जर्व, जो बोला है ऑब्जर्व, स्थिर रहना है। स्थिर रहने से हम उसको पा सकते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण टॉरिस क्या करता है, देखो एक अच्छा क्या करता है, जब वो ये कर देता है क्या करता है, अपने वो अंदर लेता है, तो उसके ऊपर इतना जोर का पकड़ है, कैसे भी कोई नहीं हो सके, कोई बाहर नहीं जा सके, उसे लगेगा
ये भगवान पूरी तरह किस प्रकार से ये चैनल बहुत अच्छा, लेकिन भगवान ने बात अर्जुन पहले बोल दिया है कि वह क्योंकि समझदार है, वह समझ सकते हैं, फिर भी अर्जुन के मन में बहुत सारे बहुत आगे रहते, तो भगवान उन सबको कहते हैं माइंड में भी डाउट आता है, ये तो और अच्छा है, सुख के रूप में स्वभाव रखो, सुख और मृत्यु के समान है, वार्ता जैसा रहता है, तो हाँ पर ऐसा थोड़ी होता है ना, नहीं होता है। लेकिन आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इस बात को भगवान जो है और विस्तार रूप से हमें समझाएंगे और हम समझ आएंगे, ठीक है। एक ही दिन में या एक ही श्लोक में या 2 श्लोक में ये सब डाउट जो भी मैं तो प्रश्न ये आए भारत तो वही अरे जैसे दुख के मान का चल के तो भोग ही रहे ना, तो आ ही रहे, दुख का अनुभव तो कर ही रहे हैं, तो कैसे हम आगे जाए, कैसे हम इसे पकड़े, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? तो आज मैं श्लोक संख्या 13, 14, 15 पढ़ा कि इस प्रकार से और इस dualities आ जाते रहते हैं जीवन में, कभी सुख कभी दुख, कभी यहाँ कभी यहाँ, इस चलते रहता है। हमें सिर्फ सहन करना है और सहन करने को सीखना है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें सहन करने का सीखना है। Thank you very much.